हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संजीव बिथरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है, प्रश्न बैंक की जो एक सीरीज चल रही है उसका आज हम इकाई 4 विचारक विश्वास इमारतें लेकर आए हैं। ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा टू द पॉइंट बात करते हैं अपन। आप लोग पेन कॉपी की लेकर बैठ जाएं और अपन इस प्रश्न का इसमें दिए गए प्रश्नों को हल करते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं बच्चों। इकाई हम यहाँ पर 4 खोलते हैं। ये इकाई हमारे पास 4 आ गई बच्चों। इकाई 4 का नाम है, अध्याय 4 का नाम है विचारक विश्वास और इमारतें। इसमें कुल 10 अंक के आएंगे बच्चों प्रश्न, जिसमें से एक एक अंक के कुल 3 हैं और दो अंक के 4 प्रश्न हैं, है ना। और एक लघुत्तरीय 3 अंक का भी होगा इसमें। तो इसमें हम एक एक अंक के और 2 अंक के बच्चों प्रश्न हल करेंगे, जैसे कि हम पिछले इकाइयों में चैप्टरों में हल करते हुए आए हैं। तो चलो सबसे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। सांची स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। ये है रायसेन जिले में स्थित है। कभी कभी क्या होता है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, भोपाल लगा देते हैं। हम पढ़ते हैं भोपाल के निकट, लेकिन वास्तविक रूप से ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है सांची का स्तूप। सांची स्तूप को संरक्षित रखने में अहम भूमिका किन्होंने निभाई थी? तो अहम भूमिका इसमें H.H. कोल साहब का नाम है, शाहजहां बेगम है, सुल्तान जहां बेगम है, और इनमें से सभी को। तो बच्चों इनमें सभी ने संरक्षित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए इसमें दा ऑप्शन आएगा, इनमें से सभी को। अगला प्रश्न है हीनयान महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो जी हाँ बच्चों, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इसमें आपसे मैं एक कमेंट बॉक्स में आपसे चाहूंगा कि ये हीनयान और महायान संप्रदाय का विभाजन किस शासक के काल में हुआ? अभी तक पिछले 2 वीडियो जो बनाए हैं सीरीज को लेकर, उसमें अंशुमन शर्मा जी ने बराबर जो मैंने आपसे पूछा उन्होंने कमेंट करके बताया। थैंक यू अंशुमन जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपिटक साहित्य का संबंध है, तो त्रिपिटक साहित्य का संबंध है बौद्ध धर्म से। ये 2 नंबर में भी आने योग्य प्रश्न है बच्चों। त्रिपिटक में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? तो त्रिपिटक में विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक हैं। उन 3 पिटकों से मिलकर ये त्रिपिटक बनता है। मतलब 3। अगला, जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर कौन है? तो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी है बच्चों। प्रश्न आप कभी ऐसे पूछ सकते हैं आपसे, प्रथम तीर्थंकर कौन है? तो प्रथम तीर्थंकर का नाम ऋषभदेव है। और 23वें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको यहां 23वें क्रम के भी याद करना चाहिए। उनका नाम है पार्श्वनाथ जी। ठीक है ना। तो इसमें वास्तविक जो पहले पूछ रहे हैं, आप कंफ्यूज मत हो जाओ। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर का नाम महावीर स्वामी है। लेकिन चूंकि अब जरूरी नहीं है कि यही वाला पूछ लें, आपसे ये भी पूछ सकते हैं प्रथम तीर्थंकर कौन है? तो ऋषभदेव। और 23वें क्रम के तीर्थंकर कौन है? तो वो पार्श्वनाथ जी आ जाएंगे। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है वैष्णववाद में भगवान विष्णु के कितने अवतारों की कल्पना की गई है? तो 10 अवतारों की कल्पना की गई है। इसमें 10 अवतार बच्चों सही आएंगे। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म में निम्नलिखित में से कौन सी समानता है? तो दोनों में जो समानता है बच्चों, वो इसमें है अनीश्वरवादी। वो ईश्वर को नहीं मानते। बाकी ईश्वर में आस्था, ये गलत हो जाएगा। अनात्मवादी में दोनों में अंतर है। अनीश्वरवादी में दोनों में असमानता है। बौद्ध धर्म में समानता है। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? तो अभी आपने यहां पढ़ाई था, त्रिपिटक। क्या है बच्चों? त्रिपिटक है ना। त्रिपिटक इसमें लिख लेंगे आप। सांची धर्म स्तूपों की खोज कब की गई थी? 1818 ईस्वी में। इसमें आप लिख लेंगे 1818 ईस्वी। अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे? तो इसमें 2-3 चीजें इसमें आप लिख सकते हैं। एक, अंग्रेजी अधिकारी थे। दूसरा, पुरातत्ववेत्ता थे, जो सबसे सटीक है। और तीसरा, अंग्रेजी सेवा में इंजीनियर भी थे वो। तो इसमें आप पुरातत्ववेत्ता करेंगे, वो सबसे इसका नजदीक आंसर रहेगा, पुरातत्ववेत्ता। जैन धर्म की सबसे प्रमुख अवधारणा है
अहिंसा। अहिंसा, वैसे भी आपने सुना हो जैन धर्म का जो मूल वाक्य है अहिंसा परमो धर्म। और कुछ अगर आप चाहो तो इसमें वैसे वो नजदीक नहीं बैठ रहा, पर एक उनका वाक्य और है, जियो और जीने दो, लेकिन अहिंसा ही इसमें आएगा, ये ट्रू है। कैलाशनाथ मंदिर, अब इसमें बच्चों कंफ्यूज, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे जब ये क्वेश्चन क्वार्टरली हाफ ईयरली में आए तो लोग कंफ्यूज थे। तो इसमें दो मंदिर हैं, एक कैलाशनाथ और एक कैलाश, है ना बच्चों। कैलाशनाथ मंदिर है, ये है तमिलनाडु में, तमिलनाडु कर लेना। और कैलाश मंदिर यदि आए तो औरंगाबाद महाराष्ट्र। इसलिए आप इसको कंफ्यूज ना हो, नहीं सोचे कि सर ने गलत बता दिया है। यदि कैलाश केवल मंदिर पूछा जाएगा तब आपको यहां औरंगाबाद महाराष्ट्र करना है, यदि कैलाशनाथ मंदिर है तो वो तमिलनाडु आएगा बच्चों। ठीक है, चलो अगला देखते हैं बच्चों। अगला है महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था कहां पर? कुशीनगर, कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। और त्रिरत्न सिद्धांत भगवान बुद्ध ने, है ना, बौद्ध धर्म में या भगवान बुद्ध ने त्रिरत्न का सिद्धांत दिया। तीन रत्न का सिद्धांत वहां पर है। ये प्रश्न नंबर 3 है सही जोड़ियां। इस सही जोड़ियां में थोड़ा सा मुझे एक जोड़ी सही नहीं लग रही है, बाकी आप देखते हैं। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है तो यहां 1 आ जाएगा बच्चों। शुद्धोधन गौतम बुद्ध के पिता का नाम है तो यहां 2 आ जाएगा बच्चों। 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था, इसमें ये 3 आएगा बच्चों। कुशीनगर, ये भी इसमें यही वैसे तो आना चाहिए, कुशीनगर में भी उनकी मृत्यु हुई। सारनाथ, सारनाथ में क्या है? सारनाथ में बुद्ध का प्रथम उपदेश, ये 5 आएगा इसमें लास्ट में। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम उपदेश। बोध गया, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, ये 6वां है। अब ये 5वां बच रहा है, इसमें लिख रहा है महात्मा बुद्ध का जन्म। तो महात्मा बुद्ध का जन्म अगर यहां 483 में तो उनकी मृत्यु हुई है, जन्म अगर पूछते तो 566 ईसा पूर्व इनको यहां पर बच्चों लिखना चाहिए था, या फिर यहां पर लिखते तो लुम्बिनी लिखना चाहिए था इनको। इसलिए ये मुझे सही जोड़ी यहां पर सही नहीं लग रही है, क्योंकि 483 पूर्व में अगर हम मिलाते हैं तो महात्मा बुद्ध का जन्म 483 में नहीं हुआ, बल्कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 में हुई है। इसलिए ये वाली जो जोड़ी है, ये वाली जोड़ी बच्चों, ये वाली जोड़ी गलत जा रही है इनकी। चलो अगला देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों का सत्य सत्य में उत्तर दें। तो इसमें नायनार संप्रदाय के लोग जाति पाति ऊंच नीच का विरोध करते थे, बिल्कुल हाँ विरोध करते थे, ये सत्य है बच्चों। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त करने के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया, बिल्कुल सत्य है बच्चों, बिल्कुल बताया है। भगवान विष्णु ने 14 अवतार लिए थे, ये यहां पर मुझे व्यक्तिगत रूप से बता रहा हूं ये गलत है, क्योंकि अगर 24 अवतार की बात है, बिल्कुल 24 अवतार की बात कही है, लेकिन अभी तक 23 अवतार हुए हैं बच्चों। कल की अवतार कलयुग के आखिरी में है, तो 24 अवतार लिए थे, तो ये असत्य है। लेंगे 24 अवतार की कल्पना है, 24 अवतार की बात है, तो फिर ये सही हो जाता बच्चों। महावीर स्वामी ने 4 आर्य सत्य का सिद्धांत दिया, बिल्कुल गलत। महावीर स्वामी ने बौद्ध धर्म में 4 आर्य सिद्धांतों की बात कही गई है। पुराणों की संख्या 16 है, ये भी गलत है। पुराणों की संख्या 18 है। अमरावती के स्तूप की खोज 1818 में हुई, ये भी गलत है। मैंने अभी आपको बताया सांची के स्तूप की खोज हुई 1818 ईस्वी में। जैन धर्म के मूल ग्रंथ को अंग कहते हैं, जी हाँ बच्चों, ये सही है। जैन धर्म के मूल जो ग्रंथ हैं उनको हम अंग कहते हैं, ये इसमें सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है स्तूप शब्द का क्या अर्थ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका अगर आपको पूरा स्तूप पे देखना है तो हमारा वीडियो पूरा स्तूप
पर आर्ट पे ही डला हुआ है, तो आप चाहें तो उसमें पूरा समझ सकते हैं। और स्तूप का यहां अर्थ है थोपना, थोपना। जैसे आपने देखा गांव में महिलाएं गोबर को थोपती है ना, तो एक ऐसा आकार दे देती है, अर्धचंद्राकार आकार, वो ही अर्धचंद्रा आकार की परिकल्पना यहां स्तूप से है, वो उसको कहते हैं अपन थोपना। अब हम जब स्तूप पे कोई प्रश्न आएगा तो आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन मैं यहां थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूं कि भगवान बुद्ध या जैन धर्म से संबंधित जो अमूल्य निधि थी, अमूल्य जो वस्तुएं थी भगवान बुद्ध की या उनके उपयोग की हुई या उनके शिष्यों की, तो इन वस्तुओं को जमीन में गाड़ देते थे और उसके ऊपर एक ठोस आकृति का अर्धचंद्राकार या उल्टा कटोरा जैसी एक आकृति बना दी जाती है। उसी आकृति को हम स्तूप कहते हैं। ठोस आकृति उनकी रहती है, उसके बाद दीवार रहती है, उसमें 4 अलंकृत गेट, जैसे कि आपने सांची स्तूप में उदाहरण में देखा है। चैत्य, चैत्य भी बच्चों जैन बौद्ध धर्म से संबंधित है। चूंकि स्तूप ठोस आकृति, वहां पर पूजा तो होती नहीं है, तो बौद्ध भिक्षु जहां पर पूजा करते हैं बच्चों, उसे हम कहते हैं पूजा ग्रह। क्या कहेंगे बच्चों? पूजा ग्रह कहेंगे बच्चों उसको हम। महावीर स्वामी को निर्वाण कहां प्राप्त हुआ? तो महावीर स्वामी को निर्माण हुआ पावापुरी। बच्चों यहां बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताता चलूं साथ में कि महात्मा बुद्ध के समय 16 महाजनपद और 10 गणराज्य थे। तो उन्हीं में एक गणराज्य का नाम था मल्ल। मल्लों की 2 शाखाएं थी, एक मल की शाखा थी पावापुरी और एक मल की शाखा थी कुशीनारा। कुशीनारा में मैंने बताया कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई, महापरिनिर्वाण जिसको बोलते हैं, और पावापुरी में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था बच्चों। तीर्थंकर का क्या अर्थ है? तीर्थंकर का अर्थ आप लिख लो यहां पर, जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाना तीर्थंकर कहलाता है। जीवन चरण के परिकल्पना है, मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर जीवन लेता है, योनि उसको अलग अलग मिलती हैं, कभी वो मनुष्य योनि में आता है, कभी पशु में, कभी जीव जंतुओं में, इस प्रकार से 84 लाख योनियों की परिकल्पना है। तो वो जैन तीर्थंकर जो होते हैं वो इस जन्म चरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अगला, जैन मत में अस्तेय का क्या अर्थ है? तो चोरी करना, ये अस्तेय का अर्थ हो गया। उपनिषद क्या है? क्या थे उपनिषद? ब्राह्मण धर्मों की एक क्या कहने जो श्रृंखला है, वेद उपनिषद, अरण्यक उपनिषद, गुरु के पास बैठकर, आप क्या लिखेंगे इसमें? गुरु के पास बैठकर ज्ञान लेने को उपनिषद कहा जाता है। उपनिषद गुरु के समीप बैठकर, इनकी संख्या 108 है, जिनमें बहुत सारे लुप्त हो गए हैं। केवल 8 उपनिषद बहुत महत्व के ऐतिहासिक दृष्टि से बच्चों हैं। अब हम यहां पर क्या देखेंगे? यहां पर अब प्रश्न आ गए, यहां पर सालभंजिका कौन है, तो इस प्रश्नों को बच्चों यहां पर अपन हल करेंगे। तो सबसे पहला ही प्रश्न है, सालभंजिका कौन थी? सालभंजिका स्त्री की मूर्ति है जिसमें स्त्री का विशेष शैली में चित्रण है। सालभंजिका क्या है? एक स्त्री की मूर्ति है जिसमें स्त्री की विशेष शैली का चित्रण है। पत्थर पर बनी यह मूर्ति त्रिभंग मुद्रा में खड़ी है। ऐसा लग रहा है कि किसी वृक्ष के नीचे उसकी एक डाली पकड़े खड़ी हुई है। सालभंजिका का अर्थ है साल वृक्ष की डाली तोड़ती हुई। इन्हें मदनिका और शिला बालिका भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, आप इसको नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न बच्चों आपके सामने है दूसरे नंबर का, ऐसे 2 सामाजिक समूहों के नाम बताइए जो बुद्ध के अनुयायी बने, यानी बुद्ध के शिष्य बने, बुद्ध को फॉलो करने वाले बने। तो सबसे पहले ब्राह्मण, ब्राह्मणों में ब्राह्मण वर्ग एक ऐसा, ब्राह्मण वर्ण से भगवान के बुद्ध के अनुयायी बनने वालों में सर्वप्रथम वे 5 ब्राह्मण हैं जिन्होंने बुद्ध द्वारा सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। इसके अतिरिक्त भी कई ब्राह्मण बुद्ध के अनुयायी बने जिनमें सारिपुत्र, महाकश्यप आदि हैं। दूसरा अगर समूह की बच्चों बात करें तो क्षत्रिय यानी क्षत्रिय, क्षत्रिय सामाजिक समूह से भी विभिन्न लोगों का बुद्ध के अनुयायी बनने का प्रमाण है, जिनमें शाक्य गणराज्य के हैं, लिच्छवी हैं, मल्ल हैं, कोली हैं आदि राज परिवारों के सदस्य थे। अब इसमें तीसरा प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के 2 उपदेशों को लिखिए। तो सबसे पहला
ईश्वर में अविश्वास, आप इसको चाहो तो थोड़ा सा डिटेल हेडिंग बना के अंदर लिख सकते हो कि महात्मा बुद्ध ने ईश्वर के विश्वास में आस्था प्रकट नहीं की है, वो विश्वास नहीं करते थे। वो कहते थे एक प्रकृति प्रदत्त है और वो हमारे कर्मों से हमारा आगे का समय तय होता है। दूसरा, कर्म तथा पुनर्जन्म में, वो कर्म में विश्वास करते थे और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। इस पुनर्जन्म की कहानियां महात्मा बुद्ध के जीवन की जातक कथाओं में मिलती हैं। प्रश्न नंबर 4 बच्चों, सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए 2 स्तूप व स्थापित स्थानों के नाम लिखिए। तो सबसे पहले स्तूप का नाम है धमेक स्तूप, इसका नाम धमेक, ये सारनाथ में है। दूसरा, सांची का स्तूप जो अभी आप पढ़ के आए, मध्य प्रदेश के रायसेन में है, सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था और पुष्यमित्र सिंह द्वारा इसका आकार को बढ़ाया गया था। 5वां नंबर का प्रश्न है बच्चों आपके सामने, स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे, स्पष्ट करें। स्तूप बौद्ध धर्म के पवित्र धार्मिक स्थल हैं जिनमें भगवान बुद्ध, उनसे संबंधित तथा बाद में उनके शिष्यों आदि से संबंधित पवित्र अवशेषों को स्तूपों में संजोकर रखे जाते थे। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला है जो उल्टे कटोरे के समान एक ठोस आकृति होती है। अगला प्रश्न बच्चों, बुद्ध की प्रथम संसार यात्रा से उनका जीवन कैसे बदल गया, वर्णन कीजिए। ये आईएमपी प्रश्न है बच्चों, थोड़ा सा आप इसको याद कर लें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो महात्मा बुद्ध ने पहली बार राजमहल से निकलकर 4 दृश्य, एक आपने पूरी एक कथा बौद्ध ग्रंथों से प्राप्त होती है, उसका हम यहाँ बहुत शॉर्ट में सार लेके आए बच्चों, जो आपको प्रश्न में पूछा गया था। 4 दृश्य देखे उन्होंने। एक दृश्य विकलांग व्यक्ति, एक रोगी का पार्थिव शरीर और एक साधु। पहली बार देखे तो इन दृश्यों को देखकर वो समझ गए सबका जन्म होता है और एक दिन सबकी मृत्यु निश्चित है। इस घटना से व्यथित होकर उन्होंने अपना राजसी जीवन त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े। ये आप इसमें से बना लेना बच्चों। अगला 7वां क्रम का प्रश्न है, धर्म चक्र प्रवर्तन से आप क्या समझते हैं। गौतम बुद्ध को जब 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद गया में, जो बौद्ध गया जिसको हम बाद में बोलते हैं, बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान प्राप्ति के बाद उनके द्वारा सारनाथ में जो प्रथम उपदेश दिया गया उसे ही बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। आपने बच्चों देखा होगा कि पहले वो 5 ब्राह्मण थे, महात्मा बुद्ध के साथ रहे और जब वो महात्मा बुद्ध से उनकी असहमति हो गई तो 5 ब्राह्मणों ने महात्मा बुद्ध का साथ दिया, ने छोड़ दिया। महात्मा बुद्ध ने अकेले ही तपस्या करने का निर्णय लिया और जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये व्यक्ति उनको सारनाथ में मिले, 5 ब्राह्मण, और महात्मा बुद्ध ने उनको 5 को पहली बार उपदेश दिया। बौद्ध धर्म में इसी उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। हीनयान महायान में अंतर स्पष्ट करें। हीनयान महायान मैंने बताया कि आपको दोनों बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं, तो इनमें मैंने, आप चाहें तो इसको ऐसे बना के भी लिख सकते हैं और मैंने जैसा कि ऐसे लिखा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। हीनयान धर्म को मानने वाले रूढ़िवादी प्रवृत्ति के थे। यह संप्रदाय महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष मानता था जो मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं रखते थे। यह मूल अंतर है महायान और हीनयान में। महायान क्या कर रहे हैं, महायान धर्म को मानने वाले सुधारवादी प्रवृत्ति के थे। यह संप्रदाय बुद्ध की मूर्ति एवं अवतारवाद को मानता है। मूल अंतर क्या है कि हीनयान रूढ़िवादी विचारधारा के थे और वो बुद्ध को महामानव की तरह मानते थे, जबकि महायान के लोग बुद्ध को भगवान के रूप में उनकी मूर्ति पूजा और अवतार की कल्पना करते थे। अगला 9वां प्रश्न है बच्चों, भगवान महावीर की शिक्षाओं की व्याख्या कीजिए। तो भगवान महावीर की शिक्षाओं में धर्म, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, क्षमा प्रमुख है। त्याग, करुणा, शील, संयम और प्रेम की भी बात उन्होंने कही है। ये आपका 9वां नंबर का प्रश्न हो गया बच्चों। 10वें प्रश्न की अगर बात करें अपन, तो सांची का स्तूप क्यों बच गया जबकि अमरावती का स्तूप नष्ट हो गया, स्पष्ट कीजिए। विद्वानों का बच्चों मानना है कि अमरावती के स्तूप की खोज सांची के स्तूप की खोज से कुछ पहले हुई थी। अमरावती की खोज के समय वहां के लोग पुरातात्विक महत्व ज्ञान न रहा होगा,
इस कारण उन्होंने इस स्तूप को संरक्षित नहीं किया। यही कारण है कि सांची का स्तूप बच गया और अमरावती का स्तूप नहीं बच पाया। बुद्ध के जीवन में लुम्बिनी और कुशीनगर का स्थान क्या, बुद्ध के जीवन में लुम्बिनी और कुशीनगर स्थान का क्या महत्व है, ये 11वें नंबर का बच्चों प्रश्न है। तो इसमें आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ है और कुशीनगर में भगवान को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई।